मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं भगवान विष्णु जो 1 जुलाई को इस वर्ष शयन करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि चातुर्मास 4 महीने के लिए भगवान शयन के लिए जाते हैं और सूर्य का तुला में प्रवेश के बाद हरि जो शयनी के बाद देव उठनी एकादशी आती है। तो इन 4 महीनों में भगवान शयन करते हैं और इन 4 महीनों में शिव परिवार संबंधी पूजा हम करते हैं। गणेश जी का पक्ष आता है, माता दुर्गा भवानी का पक्ष आता है, अभी सावन भी प्रारंभ होने वाला है। तो इन सभी पूजा के बीच में भगवान शयन करने जाते हैं। बोला जाता है कि अनंत सैया में शेषनाग पर भगवान जाकर के अनंत ध्यान में लगे रहते हैं। भगवान ध्यान में जाते हैं और ऐसी अवस्था में भगवान को डिस्टर्ब यानी परेशान नहीं किया जाता, घंटी शंख आदि नहीं बजाया जाता भगवान के लिए खास करके। तो ऐसे करके जब पूजा नियम है तो इसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि भगवान का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ गया है। तो अभी जो एकादशी है जिस दिन भगवान सोने जाएंगे यह विशेष हो जाता है। इसलिए विशेष हो जाता है कि भैया कोई जाने वाला अगर है तो उनको विशेष करके हमको पता है कि कुछ दिन बाद आएंगे, तो हम भगवान को विशेष करके मनाते हैं। भगवान की विशेष करके यहाँ तक एकादशी के हर एक क्षण को हम सही रूप से भगवान को समर्पित करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एकादशी के जो नियम हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं उसको हमको करना चाहिए। उसके बाद हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान से जुड़े पुष्पादि को भगवान को समर्पित करना चाहिए और विशेष करके भगवान को अक्षत मत चढ़ाएं, कृपया अक्षत न चढ़ाएं। भगवान हरि जी को बोला जाता है कि उनके पैर इतने कोमल रहते हैं कि जो कमल का फूल है, कमल फूल का जो पंखुड़ी है उसमें जो छेद हम लोग करते हैं, बोले अगर कि कमल पंखुड़ी से भी अगर 1000 गुना जो कोमल है वो भगवान का पैर है। अगर उसमें अगर एक अक्षत लग जाता है तो भगवान को दर्द होता है। इसलिए भक्ति तो इसी को कहते हैं ना कि हम भगवान के लिए जो अच्छा बन पड़े। तो बोला जाता है भगवान जी को या तो सफ़ेद तिल या सफ़ेद पीला कोई भी एक सुकोमल एक पुष्प को भगवान को अर्पित करना चाहिए। तुलसी तो विशेष करके भगवान को विशेष प्रिय है। कई लोग बहुत अच्छे वस्त्र बनाते हैं, बहुत अच्छे नरम कपड़ों का भगवान का आसनी बनाते हैं, उसको अवश्य बनाएं। घर की माताएं इसको कर सकती हैं। इस पूजा को जब भी करें तो हमको श्रद्धा भाव से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ऐसा कुछ बहुत सारे मंत्र हैं, हरे राम हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महाविष्णवे नमः, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, संतान गोपाल का पाठ कर सकते हैं, विशेष करके भगवान के गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जो बन पड़े हमको करना चाहिए। विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त इसको पाठ कर सकते हैं और भगवान से विनती करें कि हे प्रभु आप सैया में जा रहे हैं तो आप वहाँ सोए भले रहिए लेकिन हम सभी पर कृपा दृष्टि करके जाइए। इन 4 महीनों में हम कुछ नियमों को मानेंगे, उन नियमों को करने की शक्ति हमको प्रदान करे। मैं अभी वीडियो में कुछ और बातों पे चर्चा करूंगा जिसको आप नोट कर लेंगे, मैं लिख करके भी दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कुछ विशेष बातों पे। पहले हम इस कथा पे चर्चा करते हैं कि यह जो हरिशयनी एकादशी इसकी व्रत कथा क्या है। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण जी के जो मित्र हैं अर्जुन है उन पर विशेष करके कृपा करके बहुत सारी कथाओं को भगवान बताते हैं। तो अर्जुन जी जब पूछते हैं कि ऐसी एकादशी के बारे में बताइए जिसका नाम पद्मा एकादशी है, वंदना एकादशी है, हरिशयनी एकादशी है, तो इस एकादशी में क्या होता है? तो बोले भगवान सोने को जाते हैं तो इन बीच क्या किया जाता है? क्या भगवान सोने को चले गए तो हम लोग भी क्या सोने चले जाएं? क्या हमको करना क्या चाहिए, क्या नियम करना चाहिए? इस पर अर्जुन जब पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे अर्जुन आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान अवश्य 4 माह के लिए जाते हैं शयन करने के लिए। चतुर्मास व्रत इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है और इस व्रत को करने का फल भी अनंत गुना है। बोला गया है कि ब्रह्मदेव भी उस व्यक्ति के पुण्य को नहीं लिख पाते जो इस चतुर्मास व्रत को करते हैं। और देखिए कोई भी व्यक्ति सोचता है कि मैं व्रत किया तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो आप सोचिए तो पहला सुख तो निरोगी काया है और आप धन के पीछे पड़े। तो पहला हमको कितनों
कितनों भी आप धन कमा लीजिए, पहला सुख हमारा शरीर है। हमको भगवान ने प्रकृति दी है, इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, तो हमको पहला सुख भगवान में लगाना चाहिए। हमको योग करना चाहिए, नियम करना चाहिए, शरीर को और मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम नियम कानून से धन को बना ले। हमारे दुनिया में, संसार में समय की भले एक बार कमी हो सकती है, लेकिन कोई भी काम की कमी नहीं है। व्यक्ति अगर दृढ़ इच्छा से काम करना चाहे तो करता रहेगा और उसको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, हर प्रकार के लाभ मिलेंगे। भगवान ने कहा भी आप अपना कर्म अच्छे से करिए और मुझ में मन लगा ले। जो इस काम को करता है उस पर मैं अपनी कृपा दृष्टि बनाता हूँ। भगवान की कृपा दृष्टि होगी तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पे अब कथा पे आते हैं। मानधाता नाम के एक राजा थे। वो अपने राज्य में राजा बहुत अच्छे से नियम कानून से पूरा राज्य करते थे। एक बार हुआ ये कि धीरे धीरे उनके राज्य में अकाल पड़ने लग गया। गर्मी के बाद वर्षा भी नहीं हुई, तो उनके राज्य के जितने भी प्रजाजन हैं वो राजा के पास पहुँचे। बोले कि राजा जी हमारी सहायता करिए, हम सभी भूखे मर रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे हमारा राज्य जो है बच जाए, नहीं तो हमको दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। अब ऐसा सुनकर के राजा जो है वह वहाँ से निकलते हैं और जंगल की ओर जाते हैं। जंगल के पास जाते हुए ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहाँ अपनी व्यथा को बताते हैं कि हे ऋषि, आपके आश्रम में मैं आया हूँ, एक याचक बन के मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राजा की बातों को सुनते हैं अंगिरा ऋषि और उनको बोलते हैं कि आप क्योंकि मेरे पास आए हैं और भगवान की कृपा से ही आप यहाँ तक आ चुके हैं। देखिए, हम कोई कार्य नहीं करते हैं, हमको भगवान साधन बना के किसी से जोड़ते हैं। इसलिए कभी घमंड ये भी नहीं करना चाहिए कि कोई मेरे से कुछ पूछ रहा है तो मुझे इसको नहीं बताना है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ गुप्त बातों को, घर की बातों को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन शास्त्र की बातों को बहुत अच्छे से बताना चाहिए और पूछना भी चाहिए। अगर आप पूछेंगे तो बार बार पठता लभते विद्या, बार बार पूछने से विद्या हमको मिलती है, नया ज्ञान मिलता है। तो जैसे उन्होंने पूछा तो उनको ऋषि ने बताया कि आपने अवश्य कोई ऐसा गलत कार्य किया होगा जिसके कारण से आपको कोई समस्या आ रही है, आपके प्रजाजनों को इसके कारण से समस्या आ रही है। तो राजा बहुत सोचते हैं, बोलते हैं मैं बहुत विचार किया लेकिन मेरे से कभी गलती नहीं हुई, मैं हमेशा नियम से रहता हूँ, व्रत पूजा करता हूँ। तो ऋषि ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के बाद उनको दिखता है कि उनके प्रजाजन में से एक व्यक्ति सदैव पूजा कर रहे हैं लेकिन उनकी स्थिति मलिन है, उनके राज्य में स्थिति मलिन है, यानी गंदे वस्त्र, गंदे रूप में और तांत्रिक और अनेक प्रकार की ऐसी स्थितियों से पूजा कर रहे हैं जिसके कारण से उसका दोष पूरे राज्य को लगा हुआ है। तो बोले जैसे बच्चे की गलतियों का पूरा असर माता पिता को भी लगता है, माता पिता की गलतियों का असर बच्चों को लगता है, तो बोले उस प्रजा के कारण से आपके राज्य में समस्या है, बोले कि उसका वध कर दीजिए। तो राजा बोलते हैं कि मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता, मेरा धर्म मुझे आज्ञा नहीं देता कि किसी भी जीव की मैं रक्षा ही करूं, मैं किसी के प्राण न लूं, प्राण लेने का अधिकार मुझे नहीं है, वो भगवान को है। देखिए, धर्मात्मा की यही निशानी होती है कि वह भगवान के ऊपर छोड़ देता है, और जैसे ही भगवान के ऊपर छोड़ता है ऋषि मुस्कुराते हैं, बोलते हैं आप एक परीक्षा में पास हो गए। देखिए, भगवान जो परीक्षा लेते हैं, तो ऋषि उनको बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप इस हरि सैनी एकादशी में 4 माह का व्रत रखिए। हरि सैनी एकादशी जो है, इससे हरि का उत्थापन यानी देव उठनी एकादशी जो आएगा, उन बीच में 4 महीने में आपको कुछ नियम मानने हैं। उस नियम को मैं बता रहा हूँ, उसको आपको करना है और इसको अगर आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस एकादशी के महात्म्य का फल यही है कि हमको कभी भी अपने कार्य के लिए दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए। दूसरे को बिना परेशान किए अगर तीसरा रास्ता निकलता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर कोई भी इस व्रत को सुनता है, उसको भगवान जी का हरि पद अवश्य मिलता है। भगवान नाना रूप धर के अलग अलग रूप में आते हैं और हमारे पूजा को विशेष करके ग्रहण करते हैं। अब हम जान रहे हैं कि ये जो 4 महीने का जो व्रत है, इसको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। 4 महीने के व्रत में हमको क्या क्या करना है संक्षेप में बता रहा हूँ, उसको अवश्य नोट कर लीजिए। आपको दीप दान करना है, पलाश के पत्ते पर भोजन करते हुए चौमासा व्यतीत करना है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग भाजी, भादों में दही को, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे परम गति तो अवश्य प्राप्त होती है।
राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इस व्रत का पालन करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी हमको करनी चाहिए। ऐसा करके हमको विशेष करके हम भगवान जी की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को इस व्रत कथा का पूरा फल मिले, भगवान हरि की कृपा आप सभी को मिले। आप अपने घर में भी ये कथा सुनाएं, या बने तो इस वीडियो को आप दिखा सकते हैं। अगर लगता है कि मैं नहीं सुना पाता हूँ तो इस वीडियो को आप सुना सकते हैं। इन नियमों को जानें, और नियमों को जानने से ही आपको विशेष करके भगवान का सानिध्य मिलेगा। और भगवान के सानिध्य में जब आप रहेंगे तो आपके अंदर प्रसन्नता आएगी, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, और इन्हीं ऊर्जाओं को अनुभव करना है। हम पूजा पाठ करते हैं तो हमको ऊर्जा का अनुभव करने के लिए ही, एक शक्ति पाने के लिए ही। और जैसे पिता के गोद में एक पुत्र निर्भीक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही हम भगवान जी के शरणागति में जाएं और निश्चिंत हो जाएं। देखिए, हम परमात्मा के अंश हैं, है ना। हम लोग आत्मा हैं, परम आत्मा से टूटे हुए एक अंश हैं, जिसमें कुछ कमी आ गई है तो हमको फिर खुद को पॉलिश करना है, फिर जाना है। जैसे एक बच्चा पढ़ने के लिए कहीं जाता है बाहर, तो बाहर जाता है तो वो अपने आप को और अच्छे ज्ञान को लेकर के जब घर आता है तो उसका मान बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमको करना चाहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। राम राम, जय सिया राम।